प्रेम से और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। आजकल शीर्षक बहुत तेज चल रहे हैं, एक कपूर 2 लौंग जलाओ और 24 घंटे में पैसा ही पैसा। सुनते ही मन में लालच जाग जाता है, लेकिन संत परंपरा लालच नहीं जगाती, वो चेतना जगाती है। इसीलिए इस बात को चमत्कार की तरह नहीं, एक संकेत की तरह सुनना, क्योंकि भगवान शोर से नहीं भाव से काम करते हैं। अब ध्यान से समझो, कपूर और लौंग को शास्त्रों में केवल पूजन सामग्री नहीं माना गया है, ये दोनों शुद्धि और स्थिरता के प्रतीक है। कपूर जलता है तो स्वयं को समाप्त कर देता है और सुगंध छोड़ जाता है, यानी अहंकार जले और शुद्धता बचे। और लौंग की सुगंध मन को स्थिर करती है, चंचलता को शांत करती है। इसीलिए पहला और सबसे सरल उपाय यह है, हर शुक्रवार या किसी भी शुभ दिन शाम के समय घर के मुख्य स्थान पर एक छोटी सी थाली में 1 कपूर और 2 साबुत लौंग रखकर जलाओ। लेकिन जलाते समय कुछ मांगना नहीं है, बस मन में इतना भाव रखना है कि मेरे घर से नकारात्मकता निकले, डर निकले और शांति आए। क्योंकि जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होते हैं और पैसा गलत रास्तों में नहीं बहता। दूसरा उपाय, कपूर और लौंग जलाने के बाद उसकी सुगंध को घर के हर कोने में फैलने दो। थोड़ी देर के लिए खिड़कियां खोल दो, ताकि जैसे हवा बदलती है वैसे ही घर की ऊर्जा बदले। याद रखना, गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं होती, वातावरण की कमी भी होती है। तीसरा उपाय, ये काम करते समय घर में झगड़ा, तेज आवाज या कटु वाणी बिल्कुल न हो, क्योंकि जहां वाणी अशुद्ध होती है वहां कोई भी उपाय टिकता नहीं और लक्ष्मी शांति में ही वास करती है। चौथा उपाय, कपूर और लौंग जलाने के बाद उसी थाली के सामने 2 मिनट शांत बैठ जाओ। आंख बंद करके यह भाव रखो कि मेरे घर का हर सदस्य सुरक्षित है, संतुलित है और सहयोग में है। सामूहिक भावना बहुत बड़ा धन संकेत होती है। 5वां उपाय, यह प्रक्रिया सप्ताह में 1 या 2 बार ही करो, रोज रोज नहीं, क्योंकि अति भी अव्यवस्था को जन्म देती है और संतुलन ही लक्ष्मी का स्वभाव है। अब लोग पूछते हैं 24 घंटे में क्या होगा? सुनो, 24 घंटे में नोटों की बारिश हो ये जरूरी नहीं, लेकिन 24 घंटे में ये जरूर होता है कि मन हल्का होता है, डर कम होता है, खर्च को लेकर होश आता है। कई बार रुका हुआ फोन, रुका हुआ काम या रुका हुआ अवसर चल पड़ता है और यही असली शुरुआत होती है। छठा उपाय, कपूर और लौंग जलाने के बाद जो राख बचे उसे कूड़े में मत फेंको, किसी पौधे की मिट्टी में डाल दो। जो शुद्धि बची है उसे प्रकृति को लौटा देना भी एक संस्कार है। 7वां उपाय, उसी दिन तिजोरी या पर्स को साफ कर लो, फटे नोट निकाल दो, बेकार कागज हटा दो, क्योंकि जब बाहर की गंदगी निकलती है तब अंदर की स्थिति भी सुधरती है। 8वां और सबसे जरूरी संकेत, अगर घर में स्त्रियों का अपमान, माता पिता की उपेक्षा या गलत कमाई चल रही है तो साफ समझ लेना कि कोई कपूर कोई लौंग काम नहीं करेगी। शास्त्र साफ कहते हैं, जहां नारी दुखी होती है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती, और जहां बड़ों का आशीर्वाद नहीं होता वहां धन ठहरता नहीं। अब एक गहरी बात समझ लो, कपूर और लौंग जलाना असल में तुम्हें यह याद दिलाने का उपाय है कि तुम अपने घर की ऊर्जा को महत्व दे रहे हो, तुम लापरवाही में नहीं जी रहे। और जब इंसान सजग हो जाता है तब नुकसान रुकते हैं। जहां नुकसान रुकता है वहीं से संपन्नता शुरू होती है। इसीलिए यह मत सोचो कि आज जलाया और कल करोड़पति बन गए। ये सोचो कि आज जलाया और आज से घर में डर, अव्यवस्था और नकारात्मकता जलनी शुरू हो गई। और जब यह सब जल जाता है तब लक्ष्मी चुपचाप आती है, शोर मचाकर नहीं। एक दिन तुम खुद देखोगे कि पैसा पहले की तरह फिसल नहीं रहा, घर में शांति है, मन में संतोष है
और यही वह स्थिति है जहां सच्चा धन टिकता है, क्योंकि लक्ष्मी दौड़कर नहीं आती, लक्ष्मी ठहर कर आती है।